हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दुनिया की सबसे अनलकी लड़की सैम की कहानी कि वह किस तरह एक मैजिकल कैट से मिलती है और उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वह किस तरह लक लैंड में जाकर सब कुछ तहस-नहस करके सही करती है। आशा करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी। मूवी के स्टार्ट में हम सैम को देखते हैं जो कि हेज़ल के साथ डांस कर रही होती है, पर अनलकी होने की वजह से उसके साथ सब गड़बड़ हो जाती है। हेज़ल उसके लक को कुछ सही करने के लिए अपने लकी कॉइन दिखाने के लिए उसे अपने रूम पर ले जाती है और उसे अपने लकी टॉयज़ दिखाती है, जिसमें कि एक लकी पेनी मिसिंग होती है। हेज़ल उसे समझाती है कि किस तरह लकी पेनी से सब कुछ सही हो जाता है। हेज़ल और सैम दोनों ही बहुत उदास होते हैं। हेज़ल को आज एक फैमिली अडॉप्ट करने आती है और सैम का आज अनाथ आश्रम में लास्ट डे होता है। सैम उसे समझाती है कि उसे एक अच्छी फैमिली मिलेगी, तभी आप एक वार्डन को देखते हैं जो सैम को बोलती है कि तुम्हें लेने के लिए एक एनजीओ की लेडी आई है, क्योंकि वह अब 18 साल की पूरी हो गई है और अब वह अनाथ आश्रम में नहीं रह सकती है। हेज़ल और सैम दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सैम देखती है कि किस तरह उसे बहुत सारी फैमिली ने अडॉप्ट किया, पर उसके अनलकी होने की वजह से वह किसी भी फैमिली में ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाई। सभी जगह से उसे रिजेक्शन ही मिला। काइली उसे उसके रूम की देती है और उसे बोलती है कि जल्द ही तुम्हारा लक एक दिन सही हो जाएगा। हम उसको उसके रूम पर देखते हैं जहाँ पे उसकी अनलकी होने की वजह से सब गड़बड़ हो रहा होता है ना। सैम को रूम पर रहने के लिए जॉब भी करना होता है। जॉब का ओनर उसे अपनी शॉप के लिए बेस्ट मानता है, पर उसके अनलकी होने की वजह से वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाती है और ओनर भी इस चीज़ से बहुत ही परेशान हो जाता है। अंत में वो अपनी शॉप के बाहर उसे ट्रॉली सही करने का काम देता है और बोलता है ये इस काम में तो कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। सैम फ्राइडे को हेज़ल से मिलने के लिए जाती है, तब उसे पता चलता है हेज़ल अडॉप्ट ना होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। सैम उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, अब दूसरी फैमिली तुम्हें ज़रूर अडॉप्ट कर लेगी, तुम तो इतनी प्यारी है, और उससे लकी कॉइन के लिए भी बोलती है। सैम उससे लकी कॉइन लाने का वादा करती है। आगे हम देखते हैं कि सैम एक सैंडविच खा रही होती है, तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कैट आ जाती है और सैम उसको अपना सैंडविच दे देती है और अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है कि वह हेज़ल के लिए बहुत परेशान है। जैसे ही हेज़ल थोड़ी बड़ी होती जाएगी तो उसके एडॉप्शन की चांस बहुत ही कम होते जाएंगे। देखती है कि उस सैंडविच को लेकर कैट वहाँ से चली जाती है। सैम जैसे ही उठती है तो उसके टॉवेल के नीचे उसे एक लकी कॉइन दिखती है और वो वही लकी पेनी होती है जिसे हेज़ल चाहती है। सैम उसको अपने पॉकेट पे रखती है और घर ले जाती है। फिर सैम जैसे ही घर सोकर उठती है तो वह देखती है कि सैम सब कुछ एकदम परफेक्टली कर रही होती है। शॉप का ओनर यह देखकर बहुत ही खुश होता है, पर सैम के साथ सब कुछ ज़्यादा देर तक अच्छे से कैसे हो सकता है। वह गलती से लकी कॉइन को टॉयलेट में डाल देती है और वह उसे निकालने के टाइम पर गलती से उससे फ्लश हो जाता है। अब सैम बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और उसी जगह पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर उसे वह लकी कॉइन मिला था। अब वहाँ पर फिर से वही कैट आती है। सैम उस कैट को समझाती है कि किस तरह कल उसे यहाँ से एक लकी कॉइन मिला था और उसकी गलती की वजह से उसने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया, जिसे सुनकर वो कैट बोलती है कि ये तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। सैम बोलती हुई कैट को देखकर डर जाती है और वह देखती है कि वह पेनी उसी की होती है, तो वह उससे एक और पेनी की डिमांड करती है, पर वह कैट वहाँ से चली जाती है और एक मैजिकल होल के अंदर चली जाती है। सैम भी उसका पीछा करते करते उसी होल में चली जाती है। जब कैट उसे वहाँ पर देखता है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मेरा पीछा छोड़ोगी नहीं। तो सैम इस पर बोलती है कि तुम मुझे लकी पेनी दे दो और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगी। तभी वहाँ पर लकी लैंड के सोल्जर आ जाते हैं और सैम उसे छुपने के लिए बोलता है, जहाँ पे उसे कैट को वो लकी पेनी वहाँ पर जमा करनी होती है, पर कैट उसे मना कर देता है और
डायरेक्ट उसे कैप्टन को देने की बात करता है। विदाउट पेनी वह कैट कहीं अपनी सिटी पर नहीं जा सकती है, जिसे सुनकर सैम को बहुत ही दुख होता है। सैम को यह भी पता चलता है कि इस लकी लैंड में एक लकी पेनी सेंटर भी है, जहां से वह लकी पेनी ले सकती है। सैम बॉब को आइडिया देती है कि वो लेब्रोकॉन के कपड़े पहन के लकी पेनी वाले काउंटर में जाएगी और वहाँ से एक पेनी चुरा लेगी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब होता है। बॉब मास्टर के पास आता है और बातों में लगाकर वहाँ से सैम को अपने दोस्त के काउंटर पर ले जाता है, जहाँ उसकी ड्रेस रखी होती है और वो उसे पहनाता है। बाकी लेब्रोकॉन जब आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि ये दूसरी कंट्री से आया है, इसलिए इसकी हाइट बड़ी है। और फिर वो अपने दोस्त हैरी से भी मिलता है। हैरी उसे लकी पेनी की सफाई करने वाली जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पर ले जाता है, पर उसके बैड लक की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है और सभी लेब्रोकॉन को वहाँ से निकाल दिया जाता है। और वहीं पे सैम हैरी को अपनी सारी सच्चाई बताती है, जिससे कि हैरी बहुत गुस्सा होता है और वो बोलता है कि लकी पेनी ना मिलने पर उनको अनलकी लैंड पर छोड़ दिया जाएगा। और वहाँ पर हैरी बताता है कि किस प्रकार जब पहले लकी पेनी गुम हो जाती थी तो लकी ड्रॉन उसको पकड़ कर ढूंढ कर ले आता था, पर अभी वो डिस्चार्ज पड़ा है और उसको सही करने के लिए एक मैजिकल गोल्डन क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी। सभी लोग उसे लेने के लिए चले जाते हैं और सभी लोग वहाँ से एक क्रिस्टल को चुरा भी लेते हैं और लकी ड्रॉन को वहाँ लकी पेनी लेने के लिए भेज देते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ से लकी पेनी लोकेट हो जाती है और उन सभी को लकी पेनी मिल जाती है। वहीं पर कैप्टन का मैसेज आता है कि उनको लकी पेनी के काउंटर से एक बटन मिली है जो कि सैम की होती है और उन्हें 3 लोगों पर शक है, जिनमें से एक बॉब भी होता है। लकी ड्रॉन वहाँ से लकी पेनी लेके आता है, पर गंदा होने के कारण रिसाइकिल बिन में चला जाता है। और उसे ढूंढने के लिए जब सैम और बॉब जाते हैं तो गलत लिफ्ट की बटन दबाने से सैम अलग ही जगह पे चली जाती है, जो कि बैड लक लैंड होता है। और फिर बॉब उसे वहाँ से निकलने का रास्ता बताता है और फिर सैम बहुत ही मुसीबतों का सामना करते हुए आखिरकार वहाँ से जा निकलती है। पर बैड लक लैंड की कुछ धूल उसके साथ आ जाती है और वह उसे पैर से झटकारती है और फिर जैसे ही वहाँ का मैनेजर आता है तो वो छुप जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो मैनेजर कोई और नहीं, वहाँ की मास्टर का प्रेमी होता है, पर वहाँ की जो ड्रैगन होती है उन्हें वो बैड लक लैंड की धूल पसंद नहीं थी, इसलिए वो लोग अब साथ में नहीं रहते। सैम ड्रैगन से मिलने जाती है और ड्रैगन उसके पैर में लगी धूल को पहचान लेती है और ड्रॉन को उसके रैबिट्स को उनकी बैड लक वाली धूल निकालने को कहती है और इसे एक लकी पेनी भी देती है और वो कहती है कि इससे तुम्हारा बैड लक ठीक हो जाएगा। उधर बॉब को कैप्टन ले जा रही होती है तो वो कैप्टन को वही पेनी दे देती है और कहती है कि बॉब के हाथ तो ये पेनी मिस हो गई थी और बॉब को वो छोड़ देती हैं। सैम बॉब को आइडिया देती है कि हम लोग बैड लक को ही बंद कर देते हैं, तो वो लोग बैड लक वाली मशीन को बंद कर देते हैं, जिससे कि बैड लक का ओवरफ्लो हो जाने से वो टूट जाता है और पूरा लकी लैंड बैड लक में बदल जाता है। और जैसे ही इसका इफ़ेक्ट हेजल पर भी पड़ता है, उसको भी कोई फैमिली आज भी अडॉप्ट करने नहीं आती है। फिर वाइट ड्रैगन उसके पीछे जाती है और वो देखती है उसका जो गोल्डन क्रिस्टल होता है वो भी ख़त्म हो चुका होता है और सब लोग बहुत परेशान होते हैं और सब लोग सैम पर बहुत गुस्सा करते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि सैम एक इंसान है। और सैम बॉब से बोलती कि उसने एक लकी क्रिस्टल जो है वो बैड लक लैंड में देखा था और फिर वहाँ पे वो लेने जाती है, तो वहाँ पे उसे वो मिल जाता है और वो उनसे एक बैड लक वाला क्रिस्टल भी लेती है और वो ड्रैगन को जाकर दे देती है। ज़ेफ ड्रैगन को अपनी आँख से क्रिस्टल बनाने के लिए कहती है और इस बार ड्रैगन 3 क्रिस्टल बनाती है, जिसमें से 2 लकी क्रिस्टल होते हैं और एक बैड लक वाला है। ड्रैगन जो है वो दोनों लकी क्रिस्टल लेके मशीन में फ़िट करने के लिए चले जाती है, पर सैम बैड लक वाला क्रिस्टल भी लेके जाती है और वो ड्रैगन को समझाती है कि किस तरह हमारी लाइफ में गुड लक और बैड लक ज़रूरी है। और फिर सब कुछ सही हो जाता है, मशीन भी सही हो जाती है और लकी लैंड भी। और उसके बाद बैड लक लैंड में सैम लकी क्रिस्टल को देती है और सब कुछ सही हो जाता है। और इसके बाद बॉब सैम के साथ रहने के लिए ज़िद करता है। 1 साल बाद हम देखते हैं कि सैम
जो है वो हेज़ल से मिलती है और साथ में बॉब, तीनों का बहुत मस्ती करते हैं और सैम अपने बैड लक को स्वीकार कर लेती है। यहाँ पे हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने न्यू चैनल बनाया और सभी लोग मुझे सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। थैंक यू।